यूक्रेन के शहर लवीव तक पहुंची जंग की लपटें। लवीव में एयरपोर्ट के पास रूस ने दागी कई मिसाइलें। लवीव के मेयर के मुताबिक एयरपोर्ट के पास मिलिट्री विमान रिपेयर करने वाले प्लांट पर गिरे हैं बम। यूक्रेन के मुताबिक प्लेन ब्लैक सी से छोड़े गए हैं मिसाइल। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास आज भी रिहायशी इमारत पर गिरे हैं बम। एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। रूस की बमबारी में कई इमारतों को पूरी तरह से तबाह किया गया। करीब 100 लोगों के अपार्टमेंट से निकाला गया बाहर। यूक्रेन की राजधानी कीव के डिपो पर बम गिरने के बाद भीषण आग लगी। एक शख्स की मौत हुई। बम गिरने के बाद 10,000 वर्ग मीटर में फैले डिपो में भड़की आग। लगातार हो रहे हैं विस्फोट के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है ड्रोन से हवाई हमले की ताजा तस्वीर। यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। रूस की सेना ने अपने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से खार्किव में दागे हैं बम। एक के बाद एक कई टारगेट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन सेना भी रूस को दे रही है जोरदार टक्कर। खार्किव में एक पॉन्टून पुल के पास एंटी टैंक माइन से कई रूसी टैंकों को तबाह किया गया। खेरसों में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। मिसाइल से रूसी कब्जे वाले खेरसों एयरपोर्ट पर गोले बरसाए गए। खेरसों एयरपोर्ट पर यूक्रेन की आर्टिलरी स्ट्राइक के रूसी सेना ने बरसाए गोले। चेरनीव में रूस की एयरफोर्स ने बम बरसाए। रूसी फाइटर जेट ने मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के अटैक के बाद चेरनीव में तबाही का मंजर, रिहायशी बिल्डिंग तबाह, चारों तरफ बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की सेना ने रूस पर अटैक का जारी किया वीडियो। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने रूस पर दागे रॉकेट। 19 सेकंड तक ताबड़तोड़ रॉकेट की फायरिंग की गई। कीव के बाहरी इलाके में आमने सामने जंग शुरू। कीव को घेर कर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। यूक्रेन का रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम के कवर पेज पर यूक्रेन की 5 साल की लड़की की तस्वीर। रूसी हमले के बावजूद यूक्रेन के जज्बे का बताया प्रतीक। यूक्रेन के मारियापोल में थिएटर में बमबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक कई लोगों को निकाला गया बाहर। अभी तक थिएटर में फंसे लोगों में से किसी की मौत की खबर नहीं। रूसी बम गिरने के बाद थिएटर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि से मारियापोल के थिएटर में बमबारी का से इनकार किया गया। कहा कि कई बार हो चुके हैं इनकार। लगातार बमबारी से मारियापोल शहर तबाह हुआ। रोड पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं रूस के बम और बारूदी सुरंग। बमबारी के बीच मारियापोल से लोगों का पलायन भी जारी। यूक्रेन की सेना के कब्जे वाले इलाके से लोग छोड़ रहे हैं शहर। मारियापोल पर अब भी बमबारी जारी। शहर का करीब 80% हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। मारियापोल की डिप्टी मेयर का दावा, रूस के हमले के बाद शहर की एक भी इमारत बची नहीं है। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारियापोल से निकाला गया है। मारियापोल में लगातार हमले के बाद भी नहीं टूटा है लोगों का मनोबल। एक सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए रात को रोड के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार नजर आई। खार्किव पर भी रूसी बमबारी जारी। खार्किव के कई इलाकों में उठता दिखा धुआं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत होगी। यूक्रेन रूस युद्ध पर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मारियापोल के मेयर को सम्मानित किया। रूसी सैनिकों के कैद से आजाद हुए हैं। फिर कीव के अस्पताल में पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, घायल जवानों से मुलाकात की। इमरजेंसी वर्कर्स से भी मिले जेलेंस्की, मेडल से नवाजने का आश्वासन भी दिया। युद्ध लंबा खींचने के बाद रूसी सेना के साजो सामान कम पड़ने की खबर। यूक्रेन की तरफ बढ़ता दिख रहा है रूसी गाड़ियों का काफिला। यूक्रेन में मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। रूस के प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग नहीं, अमेरिका के विरोध का तर्क दिया। संयुक्त राष्ट्र अंडर सेक्रेटरी ने बैठक में की मांग, यूक्रेन में सिविलियंस की मौत के अलावा अस्पतालों और स्कूलों की तबाही की जांच की जाए। बैठक में यूएनडीपी ने कहा कि अगर जंग जारी रही तो यूक्रेन की 90% आबादी गरीब और आर्थिक तंगी से शिकार हो जाएगी। हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जारी किया है वीडियो मैसेज। रूसी जनता और सैनिकों से रूस के प्रचार को समझने को कहा। पुतिन से जंग खत्म करने को कहा। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में 43 अस्पतालों और अस्पतालों से जुड़ी सुविधाओं पर निशाना बनाया गया। WHO के मुताबिक रिपोर्ट आई सामने। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 17 मार्च को यूक्रेन की सेना ने रूस के 14 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के वॉर क्राइम्स के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा है अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बना रहा है रूस। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, जब तक रूस युद्ध खत्म नहीं करता रहेगा तब तक दबाव बनाना जारी रखेंगे। रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। रूस से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम समेत कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रूस में विद्रोहियों को लेकर पुतिन के भाषण पर बोला अमेरिका। कहा कि यूक्रेन में पुतिन के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिलिट्री सहायता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्र अदा किया। शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं काम भी कहा। यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते रूसी यूरोपियन मंगल मिशन रद्द किया गया। इस साल मंगल पर अपना रोवर नहीं भेजेगा यूरोप। 3 देशों के प्रतिनिधियों के साथ तुर्की के विदेश मंत्री भी पहुंचे कीव। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि टर्की, जर्मनी और सुरक्षा परिषद के साथ 5 स्थायी सदस्य प्रस्तावित सुरक्षा समझौते के बने गारंटर। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री का बयान, यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा सकता है। नॉर्वे में नाटो का सैन्य अभ्यास। फ्रांस समेत पोलैंड की सेना भी हिस्सा ले रही है।
नाटो ने साफ किया है कि इस सैन्य अभ्यास का रूस की यूक्रेन युद्ध से लेकर कोई लेना देना नहीं है। अल्बेनिया के पुरानी एयरबेस को चालू करेगा नेटो। नेटो ने $5.5 करोड़ का दिया फंड। साल 2023 में शुरू हो जाएगा बेस। कीव में 20 सरोगेट बेबीज को बचाने के लिए जुटी है नर्स। अस्पताल के बेसमेंट में बच्चों के लिए बनाया गया है शेल्टर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।